समय समय पर केंद्र की मोदी सरकार बड़े बड़े बदलाव करते रहते हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े बदलाव की ओर अग्रसर है। इस बार नरेंद्र मोदी जो नई स्कीम लाने वाले हैं उसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। इसका मतलब एक देश एक चुनाव, यानी कि केंद्र सरकार का अगला कदम देश भर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की होगी। इसके लिए सरकार ने विधि आयोग को पूरा मामला सौंप चुकी है और इसका पूरा रोड मैप विधि आयोग द्वारा तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव के अलावा 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में मोदी सरकार अभी से तैयारी कर रही है कि देश में एक साथ चुनाव हो सके। इस पर विधि आयोग ने भी 2018 में अपनी सहमति देकर यह कहा था कि देश भर में एक साथ चुनाव कराना जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि एक देश एक चुनाव से देश को कितना फायदा या कितना नुकसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम लाइव। फायदा या नुकसान से पहले जानते हैं आखिर क्यों एक देश एक चुनाव की जरूरत है। एक देश एक चुनाव को लेकर भले ही आज बहस की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। साल 1952, 1957, 1962, 1967 में ऐसा हो चुका है। तब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाते थे। साल 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभा में अलग अलग कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई थी और इसके बाद 1971 के जंग के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए थे, जिसके कारण कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार भी सत्ता से बाहर हो गई और इसके बाद ही चुनाव अलग अलग समय पर कराए जाने लगे। किसी भी जिले में सामान्य तौर पर 4 बार आचार संहिता लगती है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निगम और पंचायत चुनाव के समय यह आचार संहिता लगती है और चुनावों के कारण सबसे ज्यादा असर विकास योजनाओं पर पड़ता है। चुनाव के कारण समय समय पर आचार संहिता लग जाती है, इससे विकास का काम रुक जाता है। चुनाव की इस निरंतरता के कारण देश लगातार चुनावी मोड में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं, बल्कि देश के खजाने पर भी असर पड़ता है। इसके कारण हमारे केंद्र सरकार यह चाहती है कि पूरे देश भर में 5 साल में सिर्फ एक ही बार चुनाव हो, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं। इसके लिए कई चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। इसके लिए एक देश एक चुनाव की राह में सबसे बड़ी बाधा संविधान संशोधन की है। अगर सरकार को देश भर में एक साथ चुनाव कराने हैं तो सबसे पहले संविधान में संशोधन करना होगा। राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ करने के लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को या तो घटाना होगा या तो बढ़ाना होगा। इसके लिए संवैधानिक संशोधन की भी आवश्यकता भी होगी। तो चलिए जानते हैं किस किस संविधान के अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले अनुच्छेद 83 में, जिसमें यह कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होगा। फिर अनुच्छेद 85 में जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 172 में कहा गया है कि विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होगा। 1974 में यह राज्य के राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार देता है। इसके अलावा और अनुच्छेद 356 में भी संशोधन करना पड़ेगा, जो यह केंद्र सरकार को राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ साथ संबंधित संसदीय प्रक्रिया में भी संशोधन करना होगा। जब देश में अलग अलग चुनाव होता है तो इससे भारी मात्रा में सरकारी खजाने पर भी असर पड़ता है। लोकसभा के चुनाव का खर्च केंद्र और राज्य मिलकर आधा आधा बांटते हैं, वहीं विधानसभा का खर्च राज्य ही उठाते हैं। सरकार का कहना है कि यदि चुनाव एक साथ हो तो यह खर्च आधा हो जाएगा और केंद्र और राज्य सरकारों को आधा आधा खर्च ही वहन करना होगा। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2014 से 2020 तक 5,794 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 6 वर्ष की इस अवधि में 50 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हुए हैं और एक सर्वे के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इनमें से 9,000 करोड़ रुपए सिर्फ सरकार और चुनाव आयोग को खर्च करने पड़े थे। आंकड़ों के मुताबिक 1952 में चुनाव पर 10 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च हुए थे। प्रति वोटर देखे तो खर्च 60 पैसे था। यह 1991 में बढ़कर 359 करोड़ रुपए हो गया और प्रति वोटर 7 रुपए खर्च आया। वही 2014 में यह खर्च बढ़कर 3,870 करोड़ हो गया और प्रति वोटर लगभग 47 रुपए का खर्च आया। वही 2019 में यह खर्च 9,000 रुपए हो गया। इस पैसे का सरकार कहां खर्च करती है, चलिए जानते हैं। सरकार इस पैसे का बूथ प्रबंधन, फोर्स और ईवीएम पर खर्च करती है। सीएमएस के एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें सरकार के अलावा प्रत्याशी और पार्टियों समेत अन्य खर्च शामिल हैं। सर्वे के मुताबिक किसी भी चुनाव में होने वाले कुल खर्च का 15% सरकार और चुनाव आयोग 40%, उम्मीदवार 35%, राजनीतिक दल 5%, मीडिया द्वारा खर्च किया जाता है। एक देश एक चुनाव के लिए लोकसभा की सभी 543 सीटों के साथ सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 4,126 सीटों पर चुनाव कराने होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। वर्तमान में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा से अलग चल रहा है।
ऐसे में इनका चुनाव या तो समय से पहले कराना होगा या इनका कार्यकाल बढ़ाना होगा। इतना ही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 91 करोड़ वोटर थे, जो 2024 में बढ़कर 101 करोड़ हो जाएंगे। इतने वोटर को एक साथ चुनाव करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाने के लिए देश भर में अलग अलग बूथ पर 2 ईवीएम मशीन लगाई जाएंगी। इसमें एक पर मतदाता लोकसभा के लिए वोट दे सकेगा और दूसरे ईवीएम पर विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ ही उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं, तब भी मतदाताओं ने दोनों के लिए वोट दिए। देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को अतिरिक्त ईवीएम के साथ साथ अतिरिक्त वीवीपैट मशीनों की जरूरत होगी। हालांकि चुनाव आयोग कह चुका है कि वह सीमा के अंदर इसका इंतजाम कर सकता है। हालांकि चुनाव आयोग को इतने सारे ईवीएम और वीवीपैट खरीदने में भारी भरकम राशि खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार करने के बाद आगे के चुनाव के लिए पैसों का खर्च कम आएगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या एक देश एक वोट से हमारे देश का पैसा बचेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।